I have invited Arpit. So hello Arpit, welcome to my channel. And in this video, we will talk everything about Make My Trip. So please watch this video till the end. So hello Arpit, could you please give me a quick introduction so that our viewer will get to know about you? So yeah, I'm Pranjali. I have done BTech from NIT Silchar. And after that, it's basically an on-campus job opportunity that landed me at Make My Trip. और ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था in my 4th year. इससे पहले मैंने बेसिकली तीन एप्टी राउंड दिए थे और 3 एप्टीट्यूड दिए थे, जिसमें मेरा एप्टी के बाद नहीं हुआ था. एंड दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू राउंड. आई वाज श्योर विद माय प्रिपरेशन उस टाइम पे कि अच्छा दोनों कोई भी मेरे को 2 अपॉर्चुनिटी मिल जाए इंटरव्यू की, मैं 2 में से एक तो निकाल ही लूंगा. सो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू. इसमें अगर मेक माई ट्रिप की बात करें सो देयर वाज द बेसिकली 4 राउंड्स. ठीक है, वन वाज द एप्टीट्यूड राउंड और 2 टेक्निकल एंड द लास्ट वन वाज एचआर राउंड. That's great. So like you got this opportunity on campus, right? Yeah, Mitanjali, this was a non-campus Yeah. opportunity. Okay. So could you please share what kind of question they asked in your interview? Like what kind of TSA question? Easy, medium, hard? Sure, Is lead code is sure. sufficient for this kind of thing? तो मेरा अगर मेरा सीपी या लीड कोड वाली जर्नी में बात करूं तो मैंने सेकेंड ईयर में बेसिकली लीड थोड़ा सा कोड फोर्स वगैरह स्टार्ट किया था. कोड शेफ इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द लॉन्ग चैलेंजेस. तो हम लोग लॉन्ग चैलेंज वगैरह देते थे इनिशियली अपने सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में. उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोड फोर्सेस स्टार्ट किया, बट आई रियलाइज कि सीपी इज नॉट माई कप ऑफ टी, एटलीस्ट फॉर नाउ. तो उसके बाद मैंने सिर्फ नॉर्मल लीड कोड के क्वेश्चंस हो गए, गीक्स फॉर गीक्स हो गए. तो उसके बाद मैंने गीक्स फॉर गीक्स से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ड्यूरिंग थर्ड ईयर. सो उस टाइम पे आई थिंक थर्ड ईयर में मेरा इंटर्नशिप लगा था इन ऑप्टम. बट उस टाइम पे फिर बिफोर गोइंग फॉर द इंटर्नशिप वो कोविड आ गया था. सो दे बेसिकली रिवोक द ऑफर लेटर. सो एट दैट पॉइंट आई वाज इन द डिलेमा कि मतलब अभी इंटर्नशिप्स ट्राई करें या जॉब के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी लेट मई. सो उसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि कुछ अच्छी इंटर्नशिप्स हम अप्लाई भी कर सकें. सो आई डिसाइडेड कि यार इंटर्नशिप छोड़ो, ठीक है, प्लेसमेंट पे फोकस करते हैं. तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया. उस टाइम पे प्लेसमेंट्स के लिए सीएस फंडामेंटल्स के मैंने नोट्स प्रिपेयर करके रखे थे, तो मैंने उन पे फोकस किया. तो उस टाइम पे आई थिंक 2 to 3 मंथ्स मैंने लास्ट के जो है वो सिर्फ सीएस फंडामेंटल और डीएसए को दिए, जो क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. फिर मेक माई ट्रिप का जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वो इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू. सो उसमें 4 राउंड्स थे. फर्स्ट राउंड वाज बेसिकली एप्टीट्यूड राउंड. एप्टीट्यूड राउंड में दो कोडिंग क्वेश्चंस थे और 30 अराउंड 20 to 30 जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस थे. 2 कोडिंग क्वेश्चंस तो थे, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं थे. आई वुड से कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे. आप लीड कोड सॉल्व करोगे तो आपको लीड कोड पे मिल जाएंगे. वन वाज बेसिकली कि एक स्ट्रिंग S1 दिया हुआ है एंड देयर इज अ स्ट्रिंग S2. तो बेसिकली कुछ परमुटेशन से S1 में से S2 निकालना था, ऐसा कुछ टाइप से क्वेश्चन था. और एक क्वेश्चन जो था वो काफी सिंपल था. वो बेसिकली लीड कोड का ही क्वेश्चन था, एग्जैक्टली लीड कोड का क्वेश्चन था कि एक अरेंजमेंट दिया रखा है कि कुछ बंदे बैठे हुए हैं, आपको उसको अरेंज करना है इस अकॉर्डिंग कि अल्टरनेट में ऐसा कुछ अरेंजमेंट था. बेसिक लीड कोड का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मॉडरेट से भी लेवल नीचे था उसका. द सेकेंड वन वॉज मॉडरेट लेवल. तो दिस वाज एन एप्टीट्यूड राउंड. ये आई थिंक 1.5 से 2 घंटे का एप्टीट्यूड राउंड था एंड आई वाज एबल टू कवर इट इन 1 आवर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टफ नहीं थे और एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, क्योंकि मैंने सीएस फंडामेंटल के ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे थे. तो मोस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड क्वेश्चन वर रिलेटेड टू सीएस फंडामेंटल्स. सो फर्स्ट राउंड वाज दिस. उसके बाद टेक्निकल राउंड आई थिंक 1 or 2 डेज में शेड्यूल हो गया था. आई वाज श्योर कि अच्छा इसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पहला एप्टी था जो मेरा उस टाइम पे अच्छा गया था उन 4 एप्टीज में जो उससे पहले मैंने दिए थे. उससे पहले ऑप्टम का इंटर्नशिप था और उससे पहले आई थिंक एक आध रिजेक्शन मेरे इंटर्नशिप्स के टाइम पे भी हुए थे. आई थिंक सैप लैब इन सब में कुछ कुछ इंटर्नशिप के टाइम रिजेक्शन हुए थे. बट जॉब में दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था. तो जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था इट वाज आई थिंक 60 मिनट्स और 60 और 75 मिनट्स का था. उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसमें मेन क्वेश्चन जो मेरे से पूछे गए वो 2 क्वेश्चन थे. पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था वो उस टाइम मुझे रियलाइज होता मेरे पसीने छूट गए थे. मैंने कहा अब नहीं होगा, बस खत्म करो इसको. तो उस टाइम पे सीन ये हुआ था कि ही वाज आस्किंग कि देयर आर द 5 रीड ऑपरेशन एंड 4 राइट ऑपरेशन. सो उस टाइम पे उन्होंने पूछा था कि 5 रीड एंड 4 राइट ऑपरेशन है, आपको क्या करना है बेसिकली इनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, कि कोई कंकरेंसी या ऐसा कुछ इशू ना है. सो आई रिमेंबर्ड बहुत सारे एल्गोरिथम्स मुझको पता थे, ठीक है, बट फिर मैंने बहुत सारे अप्रोचेस से उनको बताया. व्हाट ही वांट बेसिकली अ प्रोडक्शन लेवल कोड फॉर दिस. सो मैं अप्रोच तो बता सकता था, और प्रोडक्शन लेवल कोड लिखना वाज वेरी टफ उस टाइम पे. तो मैंने बहुत देर तक बहुत सारे अप्रोचेस उनको बताए, ठीक है, कि ऐसे ट्राई कर सकते हैं, वैसे ट्राई कर सकते हैं.
बट एट द एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। फिर मैंने एल्गोरिथम्स पे जाना स्टार्ट करा कि यार एल्गोरिथम से हो सकता है क्या। पहले मैं कन्फ्लिक्ट्स बता रहा था उनको कि हाँ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आएगा, इस कन्फ्लिक्ट को ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा, ये सारी चीजें कहानी बता रहा था। बट एक्चुअली उनको कोड चाहिए था, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी एल्गोरिथम पे जाना था। सो मैंने एल्गोरिथम्स में जाना स्टार्ट किया। फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि अगर हम इसको दो प्रोसेस की तरह, एक रीड प्रोसेस एक राइट प्रोसेस, सो अगर दो प्रोसेस हैं तो वहाँ पे एक एल्गोरिथम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सेमाफोर्स, तो हम लोग वो एल्गोरिथम लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने वो वर्ड मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा सेमाफोर्स, ही वाज लाइक अच्छा यही चाहिए था। तो फिर मैंने सेमाफोर्स का कोड मुझे याद था उस टाइम पे, कैसे क्या करते मुझे अप्रोच पता थी, दो वेरिएबल और वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स और सारी प्रिपेयर कर रखे थे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने वो सेमाफोर्स का कोड लिख दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट नहीं किया था उन्होंने, उन्होंने अप्रोच पूछी, उन्होंने वो कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, बट उसके टेस्ट केसेस लिख के देखी कि अच्छा ये टेस्ट केस पे रन करेगा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो था वो बेसिकली आप बोलोगे एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल था, उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था। नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लोग कुछ कुछ करते हैं, उसमें कुछ अल्टरनेट वाला सीन उन्होंने दे दिया था, तो वो दैट आई वाज एबल टू सॉल्व, और वो रन भी करा था। उसमें आई थिंक 2 स्टैक्स और यूज करके कुछ सॉल्व होता है, तो वो था। उससे पहले जो इस राउंड में डिस्कशन हुआ था वो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस हुआ था। उसके बाद बेसिकली डीबीएमएस के कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस हुआ था, फिर डेटा स्ट्रक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस हुआ था। बट जो मेजर जो दो क्वेश्चन थे जिसमें टाइम लगा, या जो बेसिकली मेरे को लगता है कि जो मार्किंग के लिए थे, वो ये दो क्वेश्चन थे। उसके बाद आई थिंक विद इन 1 और 2 आवर जो है मुझे सेकेंड राउंड का मेल आ गया था कि सेकेंड राउंड के लिए मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड लगभग आई थिंक हाफ एन आवर का सेकेंड राउंड था। और उस सेकेंड राउंड में बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं बोलूँगा। सेकेंड राउंड वॉज मेनली अबाउट नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो उन्होंने मेनली कंप्यूटर नेटवर्किंग के सारे क्वेश्चन पूछे, टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, ओएसआई लेयर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, जो अप्रोच बताई वो थोड़ा सा डिजाइनिंग की तरफ जा रही थी, बट उस टाइम पे मुझे डिजाइनिंग इतनी क्लियर नहीं थी। सो ही वाज लाइक कि अच्छा ये तुमने कहाँ से सीखा। तो अब मैं वहां पे डिजाइनिंग वर्ड नहीं बोलना चाहता था कि नहीं, सिस्टम डिजाइन मैं नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैंने अगर सिस्टम डिजाइन बोला मतलब मैं फंस गया। तो मैंने एक छोटी सी और स्टोरी बताई कि ये सिस्टम डिजाइन नहीं पढ़ा था, वो एक बार कॉलेज में नेट बैन हो गया, फिर मैंने नेट से ये एक्चुअली मैंने वो नेटफ्लिक्स वाला बताया था कि हाउ नेटफ्लिक्स सर्वर वर्क, ठीक है। सो वो सिस्टम डिजाइन से ही मैंने सीखा था वहां पे। सो फिर मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई जो कि कॉलेज के लैन से, फिर वहां से रिलेट करके कि मैंने ऐसा नीड पड़ा, फिर मैंने देखा कि एक सिस्टम कैसे काम करता है। सो उनका यही क्वेश्चन था कि ये तुमने देखा क्यों, इसका मतलब तुमने सिस्टम डिजाइन पढ़ा, वो ये सुनना चाह रहे थे, बट मैंने वो नहीं बोला। तो बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हो ना इंटरव्यू को, उसी डायरेक्शन में ले जाओ। क्योंकि अगर एक बार इंटरव्यूअर के हाथ में आ गया ना कि भाई उसको जो पूछना है फिर वो पूछ रहा है, तो आप क्या, हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि आप जो है लीड करो वहां पे, जो आपको आ रहा है अब उस चीज, उस डायरेक्शन में उस चीज को ले जाओ। सो सेकेंड राउंड यही था। आफ्टर सेकेंड राउंड आई थिंक नेक्स्ट डे और आई थिंक इवनिंग में मेरे को एचआर के लिए आ गया था कि एचआर राउंड होगा। एचआर राउंड वाज बेसिकली डिस्कशन की फैमिली एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी और व्हाट। सो वो बेसिक क्वेश्चंस थे, 5 to 10 minutes का टेलीफोनिक राउंड था। And after this I got selected, basically I think 5 to 6 people were selected at that point of time from my college. So मेरा भी उस टाइम पे सिलेक्शन फिर उसमें हो गया था। So that's great. You have explained everything in very details manner. So I think you have covered all those points. So before ending this video, I want to say that Arpit is also running a YouTube channel. I personally watched some of his video. He has created a very good playlist of OPS. So you can visit his channel. I will put the channel link in the description. Please check out the description. So one more thing I want to say that I and Arpit both teach at Newton School, and Newton School is starting new batch for full stack development. You can check out the link for that also in the description. So like अगर आपका प्लेसमेंट 5 लाख से आपको लगेगा तभी आपको न्यूट्रन स्कूल में पे करनी पड़ेगी। सो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो एक बार आप न्यूट्रन स्कूल के प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। एंड न्यूटन स्कूल का हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। So that's all. Thank you, Arpit, for accepting my invitation. It was really great discussion. So yeah, that's all about this video. Thank you so much. Please like this video and subscribe this channel. So okay, bye bye. बाय बाय, थैंक यू मित्रंजलि।